प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक छोटे से गांव की, जहां किशोरी लाल नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल स्वभाव से थोड़ा आलसी था, लेकिन भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वो रोज सुबह और शाम बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता, उनका नाम जपता और भक्ति में लीन रहता, परंतु बाकी समय वो आलस में यूं ही घर पर लेटा रहता था। इसी आलसी स्वभाव के कारण उसकी पत्नी कलावती उससे अक्सर नाराज रहती थी। एक दिन कलावती बोली, सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ, फसल कटनी है। और हाँ, लौटते वक्त खेत से सरसों का साग लेते आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ नहीं है, अगर भूल गए तो आज खाना नहीं बनेगा, पहले से बता रही हूं। लेकिन किशोरी लाल ने पत्नी की बातों को नजरअंदाज किया और फिर से बिस्तर पर लेट गया। उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से बोली, प्रभु, ये आपका भक्त तो बड़ा अनोखा है। आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम नहीं करता, आपको इसे मार्गदर्शन देना चाहिए। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, पार्वती, उचित समय आने पर मैं इसे शिक्षा अवश्य दूंगा। इधर कलावती बार बार कहती रही, जल्दी खेत जाओ, वरना फसल को जानवर चर जाएंगे या कोई चुरा लेगा। पर किशोरी लाल पर कोई असर नहीं पड़ा, वो चुपचाप लेटा रहा। कलावती ने गुस्से में रसोई घर से पानी की एक बाल्टी उठाई और सीधा उसके ऊपर उड़ेल दी। फिर दोनों में खूब झगड़ा हुआ। गुस्से में किशोरी लाल घर से निकलकर सीधे भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने क्रोध और दुख में कहा, हे भोलेनाथ, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से भक्ति की है तो मुझे वरदान दीजिए। इतना कहकर वह रोने लगा। उसकी भक्ति देखकर भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, बोलो क्या वरदान चाहते हो। किशोरी लाल ने झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जो मेरी हर बात माने और मेरा सारा काम खुद कर दे। भोलेनाथ बोले, ठीक है, मैं तुम्हें यह छोटा सा त्रिशूल दे रहा हूं। इसे जिस चीज पर रखोगे वह वस्तु अपने आप काम करने लगेगी, पर ध्यान रखना, अगर काम करते समय तुमने उसे रोकने की कोशिश की तो यह त्रिशूल हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास लौट आएगा। किशोरी लाल बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब उसे कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वह घर लौटा और पत्नी को भगवान शंकर के वरदान के बारे में बताया। दिन बीतते गए और अब वह हर काम त्रिशूल से करवाने लगा। उसे चाय पीनी होती तो चाय के बर्तन में त्रिशूल रखकर कहता, मुझे एक कप चाय बना दो, और देखते ही देखते दूध, चीनी और पत्ती मिलकर चाय बन जाती और कप में आ जाती। अगर बगीचे में पानी देना होता तो वो पाइप पर त्रिशूल रखकर कहता, पाइप, फूलों पर एक बाल्टी पानी डाल दो, और पाइप अपने आप पानी देने लगता, जबकि वो अंदर जाकर आराम से सो जाता। एक दिन बिजली चली गई, पंखा बंद हो गया तो उसने हाथ वाले पंखे पर त्रिशूल रखकर कहा, जब तक बिजली ना आए मुझे हवा करो। हाथ पंखा अपने आप चलने लगा। बिजली आते ही वो रुक गया। अब किशोरी लाल बिना मेहनत किए सारे काम करवा रहा था और खूब आनंद में जी रहा था। एक दिन उसका मन हुआ कि कुछ स्वादिष्ट पकवान खाए। उसने प्लेट पर त्रिशूल रखा और बोला, मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए। बस फिर क्या था, थाली से तरह तरह के पकवान, मिठाइयां और व्यंजन निकलने लगे और अपने आप उसके मुंह में जाने लगे। शुरू में किशोरी लाल को मजा आया, पर कुछ देर बाद उसका पेट भर गया। वो खाना बंद करना चाहता था, पर प्लेट से खाना निकलना रुक ही नहीं रहा था। तभी उसे भगवान शंकर की बात याद आई कि यदि काम करते समय किसी वस्तु को रोकने को कहा तो त्रिशूल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अब वह असमंजस में था, खाना बंद कराए तो वरदान चला जाए या खाता रहे तो पेट फट जाए। वो चिल्लाने लगा, बचाओ, अब बस करो।
उसकी आवाज सुनकर पत्नी कलावती दौड़ी आई। वो देखकर हैरान रह गई कि पकवान अपने आप उसके मुंह में जा रहे हैं। आखिरकार जान बचाने के लिए किशोरी लाल को कहना पड़ा, रुको, बस करो। जैसे ही उसने ये कहा, त्रिशूल गायब हो गया। किशोरी लाल बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे अब सबक मिल चुका था। वह बोला, हे महादेव, आपने मुझे सिखा दिया कि आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो छोटे छोटे काम खुद नहीं करता, वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। उस दिन के बाद किशोरी लाल ने आलस त्याग दिया। वो रोज मेहनत करने लगा, खेतों में जाने लगा और जीवन में खुशहाल हो गया। दोस्तों, कहानी से यही सीख मिलती है कि मेहनत से बड़ा कोई वरदान नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। सब मिलकर बोलो, जय भोलेनाथ।